हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं 4 जुलाई का करंट अफेयर। ठीक है। और करंट अफेयर देखना मैं क्लास के अंदर आपको कैसे याद करवाता हूँ। अगर आपने 2-3 जुलाई की क्लास देखी है तो आज वो वाले करंट अफेयर भी आपको याद होंगे। ठीक है। और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और अगर आप बिगिनर हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बिगिनर के लिए मैंने कंप्लीट आईबीपीएस कलर की स्ट्रेटजी अपलोड की है। किस स्ट्रेटजी अपलोड की है इस यूट्यूब चैनल पे, तो वो जाके जरूर देख लेना कैसे प्रिपेयर करना है। जरूर जरूर देख लेना, पूरे वीक वाइज प्लान है। ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर जल्दी जल्दी। ठीक है। और लास्ट में बैंकिंग अवेयरनेस भी करेंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना यार। ठीक है। तो देखो, पहली न्यूज है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव launched which application to provide in-depth information on 3 criminal acts। 3 criminal acts की डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए मनोज यादव ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की। उस एप्लीकेशन का नाम है संज्ञान। संज्ञान एप्लीकेशन है। ओके। और 3 criminal acts कौन कौन से हैं जिनके बारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। अब बात करें ई सांख्यिकी क्या है। ई सांख्यिकी एक पोर्टल है। ये पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्फी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है। ताकि टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा, टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा टू पॉलिसी मेकर रिसर्चर, टू पॉलिसी मेकर एंड रिसर्चर। ठीक है। और अभी भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है एक, ये है फॉर रूरल लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। और ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने किया है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड 25T Bollard Pull tug that has been recently delivered to the Indian Navy? तो 25T Bollard Pull tug ये थर्ड नंबर का है। ये इंडियन नेवी को भी डिलीवर कर दिया है। उसका नाम है बजरंग। ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है? कंस्ट्रक्शन किया है एमोसॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड। बस नाम याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA has permitted T+0 settlement for national pension system subscriber with effect from which day? तो T+0 सेटलमेंट कर दिया एनपीएस ने, तो वो किया है 1 जुलाई से। ठीक है। अब इसके अलावा चेंजेस ये हैं, इसमें ये चेंजेस है कि जो भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा ट्रस्टी बैंक के द्वारा अंटिल 11 AM पे अगर रिसीव हुआ ऑन एनी सेटलमेंट डे विल बी इन्वेस्टेड ऑन द सेम डे। जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ एनपीएस के अंदर ट्रस्टी बैंक को, उसको सेम डे पे इन्वेस्ट करना होगा ताकि सब्सक्राइबर को बेनिफिट मिले सेम डे की नेट एसेट वैल्यू। तो ये कब से करना है? 1 जुलाई से। ठीक है। और अब बात करें 30 जून को 2 डे मनाए गए थे। एक तो इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये 2 डे मनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। The Union Home Ministry announced that the validity of all Foreign Contribution Regulation Act registered NGOs whose renewal application are pending will be extended till which date? जितने भी FCRA रजिस्टर्ड एनजीओ हैं उनके रिन्यूअल एप्लीकेशन जिनके भी पेंडिंग है उसको एक्सटेंड कब तक कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं 30 सितंबर 2024 तक। ठीक है। अभी ट्राई ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने 7 डे का वेटिंग पीरियड दिया है। अगर किसी को भी यूनिक पोर्टिंग कोड इशू हो रहा है तो वेटिंग पीरियड फॉर इशूइंग अ यूनिक पोर्टिंग कोड आफ्टर ए सिम स्वैप और रिप्लेसमेंट फॉर पोर्टिंग। अगर पोर्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए 7 दिन का वेटिंग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड द 9th एनिवर्सरी ऑफ 3 की initiative, the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Amrut Mission, the Smart Cities Mission, and Pradhan Mantri Awas Yojana Urban।
तो इसकी 9th एनिवर्सरी कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई है? तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने। और 25 जून 2015 को ये सारे मिशन मोदी जी ने लॉन्च किए थे, ठीक है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया था, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, ये भी इन्हीं का था इनिशिएटिव, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ही था। अभी मौसमी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक कमेटी बनाई है, किसके ऊपर? एक कमेटी बनाई है, एक सेकंड, कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर जीडीपी, जीडीपी के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए, बेस ईयर ऑफ जीडीपी, बस आपको याद रखना है जीडीपी के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए मौसमी मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री कमेटी बनाई है। उसके हेड कौन है? उसके हेड है विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। The report title Payroll Reporting in India and Employment Perspective January to April 2024 released by which ministry highlights a decline in gross new subscriber addition to the EPFO for financial year 24 by over 4% to 10.9 million as compared to financial year 23। तो पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव, ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है मौसमी मिनिस्ट्री ने, जिन्होंने ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पे, ठीक है। ये बता रहा है कि जो ईपीएफओ में डिक्लाइन हुआ है ग्रोस न्यू सब्सक्राइबर में फाइनेंशियल ईयर 24 में 4% से डिक्लाइन हुआ है, 10.9 मिलियन हो गए एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 23। बस यही है, ठीक है। अब एक और रिपोर्ट दी थी अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने, उस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ये किसने दी है? ये वर्ल्ड बैंक ने दी है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया को 2023 के अंदर कितना रेमिटेंस मिला है? तो वो मिला है 120 बिलियन यूएस डॉलर, 120 बिलियन यूएस डॉलर। और सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे यूएई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फोरकास्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च द फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल at the event organized to celebrate the 109th फाउंडेशन डे ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन 30 जून 2024। तो 109वां फाउंडेशन डे मनाया 30 जून को, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने उसके फाउंडेशन डे पे फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है और उसका 109वां फाउंडेशन डे मनाया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये करने से इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फोना कवरिंग 1,04,561 स्पीसीज। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। द गाइडलाइन फॉर यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्टील स्लैग was released at the first international conference of steel slag road held in which place। तो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है स्टील फ्लैग रोड पे, वो हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत, मेंबर साइंस ऑफ नीति आयोग, रिलीज द गाइडलाइन फॉर यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्टील फ्लैग। स्टील फ्लैग का यूटिलाइजेशन करना है और प्रोसेसिंग करना है एज प्रोसेस स्टील फ्लैग एग्रीगेट इन रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन में काम लेना है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील फ्लैग रोड हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किसने कराई? ऑर्गेनाइज बाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल एपेक्स चैम्बर। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन ने कराया है, ठीक है, याद रखना। और कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। किसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? तो वो किया राजेंद्र खन्ना जी को, जो पहले डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। और अभी डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको बनाया? वो बनाया TV रविचंद्रन, ओके। अब बात करें रिसेंट अपॉइंटमेंट की, उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें आर्मी के चीफ बने हैं, इंडियन आर्मी के चीफ बने। इन्होंने रिप्लेस किया मनोज पांडे को,
रिप्लेसमेंट भी याद रखनी है अपन को, ठीक है। रवि अग्रवाल, उनको चेयरमैन बनाया, चेयरमैन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस। इन्होंने रिप्लेस किया नितिन गुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किसको अभी 27 चेयरमैन बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाई फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने। तो ऑफिस IB ही अपॉइंट करता है चेयरमैन सभी बैंकों के, ठीक है। तो वो बनाया चल्ला श्रीनिवासु सुलो सेट्टी को। तो चल्ला एस सेट्टी को बनाया है, बस ये याद रखना। इन्होंने रिप्लेस किया दिनेश कुमार खर्रा को, ठीक है, जो जिनका टाइम होगा 28 अगस्त 2024 को खत्म, ठीक है। और जो चल्ला श्रीनिवास सेट्टी है वो MD है अभी SBI में, ठीक है। अभी बात करें एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा अभी प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन काउंसिल के, ठीक है। और अभी बात करें सुजाता सोनिक कौन है, ये फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। Who has been recently elected as the chairperson of World Custom Organization? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अभी चेयरपर्सन कौन बने, वो बने एडवर्ड हीजवेटर। और ये साउथ अफ्रीका रेवेन्यू सर्विस कमिश्नर है एडवर्ड हीजवेटर, ठीक है। इनको कंज्यूगेटिव सेकंड टर्म के लिए बनाया 2024-25 के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम ब्रुसेल। वर्ल्ड डेयरी ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यही है। ऑर्गेनाइजेशन में अलग से याद करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और अभी डेनमार्क पहला कंट्री बना है वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस, ये टैक्स लगाएंगे अगर कार्बन लाइव स्टॉक कार्बन इमिशन होगा, टैक्स ऑन लाइव स्टॉक CO2 इमिशन फ्रॉम 2030, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि नेशनल CA डे कब मनाते हैं, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, तो वो मनाते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। और इस साल की थीम है इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। नेशनल CA डे की थीम है इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, बस थीम याद रखना आप। और अब बात करें 29 जून को क्या मनाते हैं, अपन ने अभी कल ही देखा था, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे मनाया था, स्टेटिस्टिक्स डे। वहीं ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया था। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऑन विच डे नेशनल डॉक्टर्स डे इज एन्युअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू अप्रिशिएट ऑनर द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स। तो नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। नेशनल CA डे भी 1 जुलाई को। और ये मनाते हैं कॉमेमोरेट द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, BC रॉय की याद में मनाते हैं ये, जो सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। और नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हार्ट्स, इंपॉर्टेंट थीम हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हार्ट्स, ठीक है। पहली बार 1991 में मनाया था। और अभी 1 जुलाई को 7वां GST डे मनाया, GST आया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और 2024 के GST डे की थीम है सशक्त व्यापार समग्र विकास, सशक्त व्यापार समग्र विकास, एम्पावर ट्रेड ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। अभी सेबेक्स 2 एक्सप्लोजिव है, इसको डेवलप किया इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, which company has recently become the official principal partner of the Indian Olympic Association for 4 years, starting from the Paris Olympic 2024 through the Los Angeles Olympic 2028। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रिंसिपल पार्टनर कौन बना है, वो बना है भारत पेट्रोलियम, BPCL बना है, ठीक है। और अभी जुलाई से स्टार्ट होने वाला है पेरिस ओलंपिक। और अभी कल ही अडानी
एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की थी, एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की थी थेल्स ग्रुप है, थेल्स ग्रुप है, थेल्स ग्रुप फ्रांस का है। और ये क्या बनाएंगे, 70 mm रॉकेट्स बनाएंगे इंडिया में, 70 mm रॉकेट्स बनाएंगे इंडिया में। ठीक है, अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। विच बैंक हैज रिसेंटली ज्वाइंड प्रोजेक्ट नेक्सस, एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव दैट एम्स टू फैसिलिटेट इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स बाय लिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम थ्रू ए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। तो नेक्सस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और अभी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया 1.16 मिलियन $US दे रहा है यूनाइटेड नेशन को फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी। हिंदी के प्रमोशन के लिए कितने दे रहे हैं, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और अभी सेबी ने क्या किया है, सेबी ने किया है थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज की है। किसकी लिमिट इंक्रीज की है, फॉर बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, BSD अकाउंट की, फ्रॉम 2 लाख टू 10 लाख कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which bank has recently launched MSME Sahaj, a web-based digital business flow loan solution for micro, small, medium enterprise invoice financing? तो MSME Sahaj लॉन्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिनके नए चेयरमैन है श्रीनिवास शेट्टी, चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। और MSME Sahaj के थ्रू ऑन टेप शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे ये फॉर MSME के लिए, जो GST रिजीम पे के पार्ट है। और अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में था क्योंकि इसने यूनियन प्रीमियर लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ इंडिया ने अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियन कप जीता है, अल्टीमेट चैंपियन कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड टू ऑफर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सोल्यूशन फॉर MSME? तो ये किया DBS बैंक इंडिया ने, फर्स्ट बैंक बन गया है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन दिया इंडिया को फॉर डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। ओके।